श्री हनुमान जी के बिना क्या भगवान के दरबार में प्रवेश हो जाएगा? राम द्वारे तुम रखवारे। श्री हनुमान जी दरवाजे पर बैठे, तो रामचरितमानस में कैसे प्रवेश होगा बिना हनुमान जी को प्रणाम किए? जो चतुर्थ श्लोक में श्री हनुमान जी को प्रणाम किया, पंचम श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम श्री राम वल्लभा। अब भगवान को भी प्रणाम करने से पहले भगवती शक्ति स्वरूपा जानकी को प्रणाम किया, पंचम श्लोक। और हम अक्सर कहते हैं ये हमारी जो भूमि है ना, ये भूमि शक्ति की आराधना पहले करती है, शक्तिमान बाद में। ये जितनी देवियां बैठी है ना, आप निश्चित मान करके चलना, आज कलयुग में भी धर्म यदि कहीं जागृत है तो इन देवियों के कारण ही है। कितने व्रत करती हो जरा बताओ, है ना? आप लोग कभी नहीं कर सकते जितने व्रत ये देवियां करती है। करवा चौथ का और संतान सप्तमी का, और कितने नाम गिनाना भी मुश्किल है महाराज। और 7 दिन में 4 वैसे, कभी सोमवार का, कभी मंगलवार का, कभी गुरुवार का, ये अलग है ना। श्रावण में बहुत सारी देवियां तो ऐसी होंगी जो पूरे श्रावण मास ही व्रत रखती है ना, है ना? हाँ, माता जी कह रही बहुत लोग हैं। तो एक क्षण के लिए सोच कर देखो, और जब ये व्रत करती है तो किसी भी व्रत में ऐसा कोई महात्मा आपने पढ़ा कि ये देवियां, ये माताएं व्रत करें और इनकी उम्र लंबी हो जाए? कोई व्रत ऐसा है? कोई व्रत ये करते हैं पति की उम्र लंबी हो जाए, इसके लिए, पति के लिए सुख सौभाग्य मिले, पति के लिए शांति मिले, पति के लिए समृद्धि मिले, इसके लिए करते हैं। कोई संतान के लिए करते हैं, कोई माता पिता भाई के लिए करते हैं। कितने सारे व्रत अनुष्ठान ये सब करते हैं। फिर महाराज मंदिर में आप देखो, संख्या माताओं की ज्यादा है ना। कथा में ही देख लो जरा, इधर पलट करके देखो, इधर देखो, किसकी ज्यादा है? माताओं की ज्यादा है ना। आप कहीं भी धर्म के कार्य में देख लेना, कहीं भी आप शुभ कार्यों में देख लेना, सबसे ज्यादा ये माताएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। सुबह से घर गृहस्थी के काम में लगती है, लेकिन फिर भी तुलसी को जल भी देना है, गौ माता को रोटी भी देना है, घर में अतिथि आ जाए उसको भी खिलाना है, घर के दरवाजे कोई मांगने वाला आ जाए उसको भी देना है, और घर वालों की सेवा तो करनी ही करनी है ना। ये सब ये माताएं सहज रूप से कर लेती हैं। आप में अच्छा, घर में जो लड्डू गोपाल हैं, जो घर में भगवान है, ठाकुर पधराए हैं, उनकी सेवा भी माताएं करती है कि आप लोग करते हैं? अच्छा, एक बार हाथ उठाओ, कितने आप लोगों में से कितने लोग करते हैं? बगल वाले का देख कर ना उठाओ भैया। हाँ, बगल वाले ने उठा दिया तो हम भी उठा ना, जो करता हो वो ही उठा ना। अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं ना, तो मुश्किल से 10 लोग ऐसे हैं जो सेवा पूजा भगवान की घर में भी करते हैं ना। बाकी लोगों ने पता है क्या कर रखा है? बाकी लोग कहते हैं कि हमने तो जो सेवा पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान व्रत नियम इन सब की जिम्मेदारी धर्म पत्नी पर दे रखी है, तुम ही करते रहना। और एक और बात, ये सब लोग ये भी कहते हैं कि हमने सुना है ना वो अर्धांगिनी है, वो करेगी तो आधा हमें मिलेगा, है ना? ऐसा ही है ना, पत्नी कर लेगी तो आधा हमें वैसे ही मिल जाएगा। वो व्रत करे, अनुष्ठान करे, धर्म करे, कर्म करे, जो करे तो आधा हमें मिलेगा। अच्छा, कभी पत्नी को भी तो ये सोचने का मौका दो कि हमारा पतिदेव, हमारे पतिदेव करेंगे शुभ कार्य तो आधा हमें मिलेगा। कभी आप भी तो आगे आओ, कभी आपको भी तो करनी चाहिए। घर में जो ठाकुर पधराए हैं वो इन माताओं के लिए ही नहीं है, उनमें से कभी सेवा आप लोग भी कर लिया करो, है ना। सेवा करने से
जो नियम करने से प्रेम बनता है, और प्रेम बनेगा तो आप जहाँ रहोगे, जिस रूप में रहोगे, लेकिन घट में भगवान की स्मृति बनी रहेगी, उसके प्रति भाव बना रहेगा, तुम जहां भी रहो। तो हम अक्सर कहते हैं कि ये शक्ति का देश है, यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ देवियों की आराधना, देवियों का सम्मान पहले, बाद में भगवान का। और ये आज अद्यतन भी है महाराज। जिन घरों में माताओं का सम्मान होता है, उन घरों में मनुस्मृति कहती है देवताओं का निवास होता है। और ये कमाल हुआ, आज ताली इधर से आई है, वरना तो माताओं की तरफ से आती है ना। पर ये सच्चाई है, ये हमारी वाणी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की, स्मृतियों की वाणी है। जिन घर में महिलाएं प्रसन्नता से मिलेंगी ना, उन घरों में समृद्धि बढ़ जाती है, उन घरों में देवताओं की प्रसन्नता, देवताओं की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आज तक नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर देना, माताएं बड़ी खुश है ना। ऐसी चीज तो 2-4 कथा में रोज सुना दिया करो महाराज। एक क्षण के लिए सोच कर देखना, यत्र नार्यस्तु पूजन, ये हम तो अक्सर कहते हैं, इस भूमि को भी भारत माता कहा गया, तो यहाँ माताओं का सम्मान तो विशेष है ही है। और ये तो वो भूमि है जहाँ भक्तिमती मीराबाई को विश्व प्रणाम करता है, इस भूमि को, और मीराबाई के उस भाव को, उस प्रेम को, उस भक्ति को सब नमन करते हैं।